नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पूर्व उप प्रधानमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अलंकृत किया। हरियाणा में इस बार 75% से अधिक मतदान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुरुग्राम की विभिन्न बहुमंजिला सोसाइटियों में 52 मतदान बूथ स्थापित किए गए। जन नायक जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रोशन शर्मा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हरियाणा पुलिस द्वारा फरवरी महीने में लोगों की 15 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि को साइबर फ्रॉड से बचाया गया। और हौडल व पलवल से विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया और कहा कि जल्द ही फसलों को हुए नुकसान की गिरदावरी करवाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। वयोवृद्ध नेता श्री आडवाणी के आवास पर जाकर उन्होंने ये सम्मान प्रदान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और श्री आडवाणी के परिवार के सदस्य इस अवसर पर मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय राजनीति के शिखर व्यक्तित्व लाल कृष्ण आडवाणी ने दृढ़ समर्पण और असाधारण कौशल के साथ 7 दशकों से भी अधिक समय तक देश की सेवा की। 1927 में कराची में जन्मे श्री आडवाणी 1947 में विभाजन के समय भारत आ गए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लक्ष्य के साथ उन्होंने दशकों तक कठिन परिश्रम किया, जिससे देश के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया। राष्ट्रपति ने कहा कि आज आपातकाल देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बना। श्री आडवाणी ने अदम्य हौसले से देश को सत्तावादी ताकतों से बचाने में मदद की। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि एक सांसद के रूप में संवाद में श्री आडवाणी के विश्वास से संसदीय परंपराओं को समृद्ध किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के सांस्कृतिक उत्थान के लिए उनका अथक परिश्रम इस वर्ष अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शिखर तक पहुंचा। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री आडवाणी आजादी के बाद के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सामने रखकर देश को विकास पथ पर अग्रसर किया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि मतदान प्रतिशत में वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने के मद्देनजर गुरुग्राम की बहुमंजिला सोसाइटियों में पहली बार 52 मतदान बूथ स्थापित किए गए हैं। श्री अग्रवाल ने चुनाव प्रबंध संबंधी एक बैठक के बाद बताया कि विभाग का उद्देश्य इस बार मतदान प्रतिशत को 75% से ऊपर ले जाने का लक्ष्य है। इसीलिए गुरुग्राम की उन सोसाइटियों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न सोसाइटियों की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ चर्चा करके विभिन्न सोसाइटियों में बूथ बनाए जा रहे हैं ताकि वे लोग भी आसानी से मतदान कर सकें जो मतदान के लिए सोसाइटी से बाहर नहीं जा सकते। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ती 22 सोसाइटियों में 35, गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में बढ़ती 8 सोसाइटियों में 16 मतदान बूथ बनाए गए हैं, जबकि सोहना विधानसभा क्षेत्र की सोसाइटी में 1 बूथ स्थापित किया गया है। श्री अग्रवाल ने आदर्श आचार संहिता के पालन पर बल देते हुए लोगों से किसी भी प्रकार की उल्लंघना हेल्पलाइन नंबर 1950 पर साझा करने का आग्रह किया है। आज पूर्व मुख्यमंत्री एवं करनाल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मनोहर लाल ने सालवन में असंध विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर जन नायक जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रोशन लाल शर्मा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सम्मेलन में पूर्व विधायक बख्शीश सिंह विर्क भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में श्री मनोहर लाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर लोगों को उनके लिए किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बार 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए मेहनत करने को कहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि जनता के बीच जाकर उन्हें केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की जानकारी भी दें। सम्मेलन में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने श्री मनोहर लाल को करनाल लोकसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताने का संकल्प लिया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
हरियाणा पुलिस द्वारा फरवरी महीने में लोगों की 15 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि को साइबर फ्रॉड से बचाया गया। इस तरह पुलिस साइबर धोखाधड़ी के मामलों में 60% राशि को फ्रीज करने में सफल रही। ये वो मामले थे जिनकी शिकायतें घटना के 6 घंटे के भीतर दर्ज करवाई गई थी। पुलिस हरियाणा महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पंचकुला पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान इस उपलब्धि के लिए साइबर हेल्पलाइन टीम 1930 की सराहना की। श्री कपूर को बैठक में बताया गया कि 6 घंटे के बाद प्राप्त होने वाली शिकायतों में से केवल 19% राशि को ही फ्रीज किया जा सका। बैठक में विशेष रूप से गूगल पर उपलब्ध फर्जी हेल्पलाइन नंबरों के जरिए धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के प्रयासों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। साइबर अपराधियों द्वारा गूगल खोज इंजन का दुरुपयोग करने पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री कपूर ने कहा कि जल्द ही गूगल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गूगल प्लेटफॉर्म पर साइबर अपराधी गतिविधियों को रोकने के लिए रणनीति तैयार करना है। बैठक में मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित दहिया ने बताया कि पिछले 11 महीनों में हरियाणा के अंदर साइबर फ्रॉड में संलिप्त 70,000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करवाया गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि देश भर में 60 हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर इन क्षेत्रों में साइबर अपराध में शामिल नंबरों का डेटा तैयार किया गया है और संबंधित कंपनियों के साथ उन्हें ब्लॉक करने के लिए बैठक की जा रही है। हौडल विधानसभा क्षेत्र के विधायक जगदीश नैयर ने ओलावृष्टि के दौरान खराब हुई गेहूं की फसल को लेकर आज विभिन्न गांवों का दौरा किया और फसल में हुए नुकसान का जायजा लिया। विधायक जगदीश नैयर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण खेतों में खड़ी हुई फसल बर्बाद हो गई। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वे किसानों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि फसल में हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को अवगत करवाया जाएगा और गिरदावरी करवाने की मांग भी की जाएगी। उधर पलवल से विधायक दीपक मंगला ने भी आज पलवल विधानसभा क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। श्री मंगला ने कहा कि पलवल के बैंसलात क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई जिससे फसल का भारी नुकसान हुआ। विधायक दीपक मंगला ने किसानों से इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का वायदा करते हुए कहा कि जल्द ही बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी करवाई जाएगी और इस विषय में कृषि मंत्री व मुख्यमंत्री से भी बात कर जल्द से जल्द लोगों को राहत दिलवाने का कार्य किया जाएगा। भिवानी जिले में पालुवा स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में दाखिला प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। स्कूल प्राचार्य मोहिंद्र सिंह ने बताया कि कक्षा 1 को छोड़कर अन्य किसी भी कक्षा में दाखिले के लिए कोई भी सीट रिक्त नहीं है। दाखिले के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कल सुबह 10 बजे से लेकर 15 अप्रैल शाम 5 बजे तक किया जाएगा। चुने गए छात्रों की सूची 19 अप्रैल को केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के दौरान सिरसा पुलिस की अपराध जांच शाखा की 2 अलग अलग टीमों ने बाजीगां नाका व घग्गरपुल गांव खैराका क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान करीब 13 लाख रुपए की कीमत की 274 पेटी अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया है। अपराध जांच शाखा सिरसा के प्रभारी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि पकड़े आरोपियों की पहचान पंजाब में जीरा शहर की मंशिया बस्ती के निवासी थाना सिंह व लखविंदर सिंह के रूप में हुई है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि वहीं एक अन्य घटना में पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान घग्गरपुल गांव खैराका क्षेत्र में भी गाड़ी से 60 पेटी शराब बरामद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पूर्व उप प्रधानमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अलंकृत किया। हरियाणा में इस बार 75% से अधिक मतदान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुरुग्राम के विभिन्न बहुमंजिला सोसाइटियों में 52 मतदान बूथ स्थापित किए गए हैं। जन नायक जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रोशन शर्मा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में अपनी हाजिरी लगवाई और शामिल हुए। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।